यहाँ पे ना कोई एक्सप्लेनेशन ना कोई थ्योरी, यहाँ पे क्राउड ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ गया। उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा पजल्ड वे में चेंज होती ही नजर आई। अच्छा खासा जंप देखने को मिलता था। जो सीटें काउंसलिंग से भरनी है वो सीटें काउंसलिंग से ही भरे। एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने बैकअप प्लान को रेडी करके रखता है। अब यहाँ पे क्या है, या तो वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते थे, इट इज लाइक आप कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो, आपको किसी को नहीं बताने। आईपीयू हर साल एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, मतलब कुछ भी ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। आप पजल्ड वे में निकालते हैं कि आपको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, या फिर ये पॉपुलर है आईपीयू के काउंसलिंग के नाम से, बहुत सारे कोर्सेज के लिए कराया जाता है और बहुत सारे दिल्ली के रिनाउंड कॉलेजेस इस काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। बट हम इस वीडियो में कोई भी पार्टिकुलरली कोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम कोर्सेज की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो सिमिलर वे से ही रन करती है। एंड यहाँ पे जो आईपीयू की कुछ अतरंगी काउंसलिंग प्रोसेस है मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ, और इसको ये भी कह सकते हैं ये एक हाइड एंड सीक वे से काउंसलिंग कंडक्ट करता है। अब इस चीजों को थ्रू आउट द वीडियो बहुत एक्सप्लेन्ड वे से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले एक आईपीयू के पॉजिटिव साइड को देख लेते हैं, जो हमें डिफरेंट काउंसलिंग में देखने को नहीं मिलता है। आईपीयू प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। इसके थ्रू आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज दोनों मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो, जो सीटें काउंसलिंग से भरनी है वो सीटें काउंसलिंग से ही भरेंगी। इसके लिए चाहे उनको कितने नंबर ऑफ राउंड्स भी कराने पड़े। तो आज की डेट में आप पूछोगे कि आईपीयू कितने राउंड्स तक काउंसलिंग करता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं होगा जब तक इनकी सीटें फिल नहीं होती है। ये काउंसलिंग को कंडक्ट कराते जाते हैं, चाहे वो स्पॉट राउंड हो, स्पॉट राउंड 2 हो, स्पेशल स्पॉट राउंड हो, फिजिकली अपीयरेंस हो और वहां जाके सीट लेना हो। ये काउंसलिंग की सीटें काउंसलिंग से ही भरते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिकॉज आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग करने जाओगे तो जो प्राइवेट कॉलेज है कुछ राउंड्स के बाद बाहर निकल जाते हैं, और जो टॉप रेनाउंड प्राइवेट कॉलेज है वो अपने सीटों को मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बेचते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो आईपीयू का है, नो डाउट। बट सबसे ज्यादा दिक्कत इसके काउंसलिंग प्रोसेस में है। इसको हम 3 ईयर के प्रोसेस से समझेंगे। सबसे पहले 2021 की बात करेंगे, फिर 2022 और 2023, और तीनों ईयर का जब एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये हाइड एंड सीक किस तरीके से आपके साथ प्ले होता है। इन तीनों ईयर को कंपेयर करें तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये तीनों राउंड्स की काउंसलिंग तो सिमिलर वे से रन हुई। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन का मौका आपको हर राउंड से पहले देखने को मिलता है। बट यहाँ पे इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा पजल्ड वे में चेंज होती ही नजर आई। अगर हम 2021 की बात करें तो राउंड 3 के बाद एक राउंड हुआ था स्लाइडिंग राउंड। अब स्लाइडिंग राउंड में वही बच्चे एलिजिबल थे जिनको राउंड 3 तक कोई ना कोई सीट मिल चुका था और वो सीट को एक्सेप्ट करके स्लाइडिंग में जा रहे होते। मतलब वैसे ही बच्चे जा सकते हैं जिनको कोई सीट मिला हुआ, उन्होंने सीट एक्सेप्ट किया हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर कुल मिला के आईपीयू के अंदर 30 सीटें हैं और 100 बच्चों ने अप्लाई किया और 30 बच्चों को राउंड 3 तक सीट मिल गया, जिसमें 15 बच्चों ने एक्सेप्ट किया सीट को और 15 बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो 15 सीटें हो गई वैकेंट, जो कि स्लाइडिंग राउंड में चली गई। अब इन 15 सीटों पे केवल और केवल जो 15 बच्चे सीट होल्ड किए हुए थे, जो अदर 15 बच्चे सीट होल्ड किए हुए थे, वही एलिजिबल थे स्लाइडिंग राउंड के लिए। तो ऑटोमेटिकली क्राउड बहुत कम था, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलता था कट ऑफ में, और एक डिसेंट कट ऑफ तक भी कॉलेजेस देखने को मिल जाते थे। बट 2022 में एक चेंज आया स्लाइडिंग राउंड में, और स्लाइडिंग राउंड में क्या किया गया, सारे बच्चों को एलिजिबल कर दिया गया जो भी काउंसलिंग में बने हुए, मतलब जिन्होंने काउंसलिंग से अभी कोई भी तरीके से विड्रॉल नहीं लिया, वो सारे बच्चे स्लाइडिंग राउंड में एलिजिबल है। तो अब क्या हुआ कि वो 70 के 70 बच्चे एलिजिबल हो गए काउंसलिंग के लिए, जो 2021 में नहीं हुआ करते थे, वो अब यहाँ पे एलिजिबल हो गए। तो यहाँ पे क्राउड ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ गया, जिसके कारण कट ऑफ में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। बट नो डाउट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को भी मिली जिनको राउंड 3 तक कॉलेज नहीं मिला था। तो नो डाउट एक फेयर मींस भी कह सकते हैं, बट ये स्लाइडिंग राउंड का मीनिंग को खत्म कर देता है। ये नॉर्मली 4th राउंड की तरह कंडक्ट होने लगा, जहां पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया गया, बट सारे बच्चे एलिजिबल हो गए। अब यहां तक तो चीजें फिर भी सही है, लेकिन 2023 में इन्होंने क्या किया कि एक नोटिस निकाला राउंड 2 के बाद कि राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड। अब यहाँ पे ना कोई एक्सप्लेनेशन ना कोई थ्योरी, केवल और केवल नोटिस में लिख दिया गया कि राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड की डेट्स डिक्लेयर कर दी अलॉटमेंट की। अब यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनने लगे, बहुत लोगों ने बोला कि नहीं राउंड 3 और स्लाइडिंग राउंड है तो दोनों राउंड इंडिविजुअल लेवल पे होगा क्योंकि 2 डेट्स दिए हुए हैं, और बहुत लोगों ने बोला ये नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पिस के रह गए, मतलब कंफ्यूज्ड हो गए कि चीजें कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। बिकॉज
एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने बैकअप प्लान को रेडी करके रखता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स की क्लियरिटी ही नहीं मिल पा रही थी कि आने वाले राउंड में क्या होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि इन चीजों को स्टूडेंट ने जानने की कोशिश नहीं की। ऑब्वियसली आप एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप उस टाइम पे कितना वरीड हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने डायरेक्टली कनेक्ट किया एडमिशन इंक्वायरी से और पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई क्लियर स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिला। बिकॉज या तो उनको खुद ही नहीं पता था या तो वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते थे। इट इज लाइक आप कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो, आपको किसी को नहीं बताना, आपको टॉप सीक्रेट की तरह रखना है। यार वो स्टूडेंट है, उनका हक है, वो आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉलेज लेने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका हक है ये बात को जानना कि उनको फर्दर आने वाले राउंड में क्या मूव लेना है, क्या टिक लेना है, स्लाइडिंग राउंड होगा भी कि नहीं होगा और वो कैसे होगा। फिर भी फाइनली लास्ट में यही हुआ कि थर्ड राउंड का रिजल्ट आया और कोई भी स्लाइडिंग राउंड देखने को नहीं मिला। डायरेक्टली इसके बाद स्पॉट राउंड कंडक्ट हुआ। अब लिखने का वो ये लिख दे कि थर्ड राउंड स्लैश स्लाइडिंग राउंड, मीनिंग खत्म हो गया। जो एक एक्स्ट्रा राउंड था वो एक्स्ट्रा राउंड नहीं हुआ, अगर सिंपल वे में हम ये बात को देखें। जहां पे इंडिया की मैक्सिमम काउंसलिंग, चाहे टॉप लेवल काउंसलिंग जोसा सीसैप की बात कर ले, जैक दिल्ली की बात कर ले या फिर डिफरेंट काउंसलिंग्स की बात कर ले, उनका जो पैटर्न होता है वो सेम वे से रन करता है। चेंज भी होता है तो वो 2-3 साल 4 साल में हल्का फुल्का चेंज करते हैं। वहां पे आईपीयू हर साल एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और एक्सपेरिमेंट करे तो भी ठीक है, लेकिन साथ साथ वो ये भी करता है कि अपने काउंसलिंग प्रोसेस, अपने स्केड्यूल को वन टाइम रिलीज नहीं करता है। मतलब आप आईपीयू की काउंसलिंग करने जा रहे हो तो आपको हर राउंड के बाद अगले राउंड का मूव पता चलेगा कि आपको फाइनली क्या करना है। मतलब कुछ भी ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। जहां पे इंडिया के मैक्सिमम काउंसलिंग या फिर कह ले सारे के सारे काउंसलिंग अपने स्केड्यूल को, अपने प्रोसेस को काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। सारी चीजों को आप पढ़ के समझ सकते हैं। वहीं पे अगर आप आईपीयू की काउंसलिंग कंडक्ट करें तो आपको कुछ भी चीजें क्लियर दिखाई नहीं देंगी। और बात इतने तक भी खत्म नहीं होती, प्रोसेस भी, स्केड्यूल भी जो वो निकालते हैं इतना पजल्ड वे में निकालते हैं कि आपको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे तो मेरी एक्सपेक्टेशन हर साल यही रहती है और इस साल भी यही रहेगी कि आईपीयू काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपने स्केड्यूल को और अपने प्रोसेस को ट्रांसपेरेंटली निकाल दे, ताकि बच्चा अपना बैकअप ऑप्शन क्रिएट करके चले। ऐसा ना हो कि वो डिफरेंट कटअप्स को देख के या फिर डिफरेंट वीडियोस को देख के कि स्लाइडिंग में ऐसा हो जाता है, स्पॉट में ऐसा हो जाता है, फंस के रह जाए। इससे अच्छा है कि वो एक बैकअप ऑप्शन क्रिएट करके चले जो कि उसका हक है। तो मेरी रिक्वेस्ट तो बस इतनी सी है, जो कि आई थिंक सारे बच्चों की भी रिक्वेस्ट होगी, कि काउंसलिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि काउंसलिंग किस तरीके से रन करने वाला है। चाहे आपका जो भी प्रोसेस हो, चाहे जितना भी अतरंगी प्रोसेस हो। हालांकि अभी एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है जिसमें राउंड फर्स्ट के बाद क्या होता है, राउंड सेकंड के बाद आपको क्या मूव लेना है, राउंड थर्ड के बाद क्या मूव लेना है, स्पॉट राउंड कैसे कंडक्ट होता है, स्पॉट राउंड में क्या क्या होता है, उस पर डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये वीडियो बस एक आंख खोलने वाला वीडियो था कि अगर आप आईपीयू की काउंसलिंग कंडक्ट कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं इन सारे डिफिकल्टीज को फेस आउट करना पड़ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अभी बहुत सारे इसके रिलेटेड वीडियो आने वाले। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।